लेकिन इसलिए लगता है क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए थे। उनको इतना ये पता नहीं कि कार्यकर्ता कैसे संघर्ष करता है और जब कार्यकर्ता पे जुल्म हो तो मुखरता से किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात को रखनी चाहिए, प्रखरता से रखनी चाहिए। ऐसा रख नहीं पाते। और ये बताओ, मेरा और आपका मिलन हो जाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपका पूरा परिवार मेरे साथ डिवोटेड हो गया या मैं आपके साथ डिवोटेड हूँ, मेरा पूरा फैमिली आपके साथ डिवोटेड होगा, ये संभव नहीं है। तो दिल मिलना जरूरी है, दल का मिलना जरूरी नहीं है। मतलब राहुल गांधी नहीं है नेता, अखिलेश नहीं है, कौन साफ क्यों नहीं बोलते? डर है क्या? डरना किससे भैया? डर मेरा नेता अपने अल्लाह से डरता है और उसका ये सिपाही अपने भगवान से डरता है। बाकी इस धरती पे कोई हमें डराने वाला है? बीजेपी को जिताने यूपी में आ रहा है, धमकी और दे रहे हैं कि 5 सीटें दो, नहीं तो हम तो बड़ा अचरज लगता है हमें जब आप लोग इस तरीके का सवाल करते हो। आप सोचो कि गठबंधन बना, मैं एक राजनीतिक दल हूं, सरकार, ये चुनाव आयोग ने हमें पूरा चुनाव लड़ने लायक मान चुका है, तभी तो मैं चुनाव लड़ पाता हूं। जनता क्या मेरे साथ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने ये देखा कि भाई हमें मुस्लिम का वोट तो डरियाए भाजपा के मिल ही जाएगा, यानी कि डर भाजपा का दिखा करके उसका वोट हम ले लेंगे। कौन ले रहा डरा के? चाहे गठबंधन, चाहे बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मध्य आप जाकर के देखो बंगाल में क्या हालात है मुसलमानों की, कितनी दयनीय स्थिति में अपने जीवन को गुजारने के लिए वो लोग मजबूर हैं, लेकिन सिर्फ डर भाजपा का दिखा करके उनका वोट लेने वाले ये लोग हैं, इसलिए हमें उन्होंने नहीं बुलाया। ठीक, उसके बावजूद क्या जनाधार है आपका? क्यों बुलाया आपको? सुनिए ना, जनाधार है मेरे, उनको एहसास कराऊंगा मैं। और एहसास नगर निगम चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से ज्यादा चेयरमैन हमारे पास है, समाजवादी पार्टी से ज्यादा हमारे पास पार्षद है, समाजवादी पार्टी से ज्यादा सभासद है हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं? तो ये जनता ने ताकत दिया है ना, क्या बात कर रहे हैं आप? आंकड़ा उठा के देखो, आप नगर निगम का आंकड़ा उठा के देखो तो मेरा नेता साफ शब्दों में कहा कि आप 5 सीट हमें दे दो। मैंने 5 गांव मांगा है, पांडवों की तरह। पूरा हस्तिनापुर नहीं मांग रहे हम, हमें 5 गांव दे दो और मोदी को हराना है तो, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो। लेकिन ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी को 22 में नोटा से भी कम वोट, अरे कैसी बात कर रहे हैं? 22 आप गिन रहे हो और ये 23 क्यों नहीं गिन रहे हो? 23 आपको इसलिए जुबान पे नहीं आता क्योंकि वहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग चुनाव चिन्ह को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। तो आप 23 की बात करो, बीती तहीं बिसारिए, जो बीत गया उसको छोड़िए। प्रेजेंट में आप देखिए कि जनता का डिमांड क्या है। मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, मुसलमानों के उत्थान की बात करेंगे हम, मुसलमान के बच्चों के हाथों में शिक्षा हो उसकी बात करेंगे हम, मदरसा शिक्षकों को अब तक तनख्वाह नहीं मिला उसके लिए आंदोलन करेंगे हम, उसके लिए लोकसभा से लेकर के और बड़े बड़े मंचों पे बात करेगा हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और वोट ले जाएंगे ये लोग? ये संभव नहीं है। और 5 सीट मांग करके हमने यही संदेश देने का काम किया था कि वाकई अगर आपके दिल में मोदी को हराने की तमन्ना है, वाकई आप चाहते हो कि लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें 5 सीट दे दो। लेकिन उन्हें पीड़ा सिर्फ इस बात की है, उन्हें यह पता है कि अगर 2 सीट भी हमने दे दिया इसे तो ये जीत जाएगा। और जीत जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ प्रखरता के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला कार्यालय पे नजर आएगा, डीएम कार्यालय पे वो नजर आएगा और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, उसका लीडर मिल जाएगा। इस बात से कांग्रेस गठबंधन के जितने भी इनके ठगबंधन वाले लोग हैं, ये परेशान है कि कहीं मुसलमानों का नेतृत्व खड़ा ना हो। लेकिन उसी ठगबंधन में जाने की बात तो आप कर रहे हैं ना? हमारी बाध्यता इसलिए नहीं कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूं। हमारी सोच यह है कि अगर मोदी को रोकना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि हमें पता है ना हमारे अपनी ताकत का कि किस कदर लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना है। जब एक अदना सा पंडित का फेसबुक आप पलट के देख लो, 50,000 फॉलोवर है, सऊदी अरब से लेकर और हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में पंडित मनमोहन झा का दीवाना नहीं है। तो आप सोचो कि बैरिस्टर साहब की क्या
अच्छा आप ये बताइए, राहुल गांधी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, अखिलेश यादव नहीं उठाता, कौन नहीं उठाता? बताओ आप कहाँ पे उठाया, हमें बता दो। जुनैद नासिर जब मरा तो किसकी सरकार थी राजस्थान में? उठाया आवाज? गए न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, गए थे जुनैद और नासिर के परिवार को जोड़ने के लिए, उनको सांत्वना देने गए। जब ट्रेन में हत्या हो जाती है, एक सिरफिरा सिपाही गोली चला करके, दाढ़ी और टोपी देख करके पहचान करके उसको गोली मारने का काम करता है और कहता है योगी मोदी को वोट नहीं देगा तो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। उस वक्त भी 3 आदमी मरे थे, एक राजस्थान का था, एक आपको बिहार का था, एक हैदराबाद का था, तेलंगाना का। बिहार में सरकार किसकी? कांग्रेस, आरजेडी और जदयू की। यहाँ पे सरकार किसकी? कांग्रेस की। वहाँ किसकी? हमारे समर्थन से थी। हमने न्याय दिया, उस विधवा को नौकरी दी, उसके बच्चों के लिए रहने के लिए फ्लैट दिया, आर्थिक मदद की हमने, और उसके बच्चों को बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराने का काम किया आप ये कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस राजस्थान में धरना देने तक से मना कर दिया। वो बेचारा कब्रिस्तान में उसका परिजन बैठ करके धरना देता रहा, बिहार के अंदर में झांकने तक नहीं गया। यही नूह और मेवात का जब बवाल हो रहा था, किसी के मुंह से आज के डेट में मुसलमान शब्द सुनते हो आप? क्या मुसलमान मेरा अंग नहीं है? अगर ये राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड मेरा मुसलमान है। अगर इस हाथ में दर्द होता है तो इस हाथ को महसूस होता है, पूरे दिमाग को पता चलता है कि चोट लगा है हमें। लेकिन लोगों का दिमाग नेफत्ते में चला गया है। सिर्फ सत्ता की लालच में ये लोग राजनीति करते हैं, लोगों की दर्द के लिए राजनीति नहीं करते। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि केवल चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, केवल मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, अधिकार की बात नहीं करते हैं। वोट की बात कहाँ करते? वो वोट की भी बात नहीं करते, वो तो कुछ मानते ही नहीं है मुसलमानों को। मुसलमान के वोट को तो कुछ मानते ही नहीं है। क्या बात? उनको ये लगता है कि ये जाएगा कहाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा नहीं तो मजबूरी है इसकी साइकिल का बटन दबा देगा मेरा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना नेतृत्व ढूंढ रहा है, अपना नेता ढूंढ रहा है जो उसके हक और हुकूक की बातों को मजबूती के साथ रख सके। लेकिन मुस्लिम तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश के साथ ही है ना? कहीं ना कहीं कैसे? कहीं ना कहीं कैसे? फिर डराओगे आप भाजपा से? फिर भाजपा से डराओगे आप? अरे भैया, भाजपा आता हो आए, जाता हो जाए, बाहर में जाए, लेकिन अरे मुसलमानों, अपने नेता को तराश लो। अगर तुम्हें ईमानदारी से अपने ईमान पे रहते हुए, अपने मजहब पे रहते हुए हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चुनाव चिन्ह पतंग के बटन को दबा दो। लेकिन ओवैसी साहब की कुर्सी जो है अब वो खुद खतरे में नजर आ रही है। कैसे हो? बीजेपी ने बहुत दमदार प्रत्याशी उठा रही, मेधावी लता। अरे हम तक कहते हैं मोदी जी भी पहुंच जाए ना, वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ काम बोलता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहाँ लाइन में लगा हुआ काम ही नहीं क्या मेधावी लता। जहाज लग जाना चाहिए। लग गया। आपने माधवी लता का बयान सुना है? सुना है, हंसी आती है। अरे भाई, नाचो नाचो, नाचने का राजनीति है, सबको अपने अपने ढंग से बयान देने की आजादी है। लेकिन भैया वो हैदराबाद नहीं, की वो धरती छिपा रहे, वो है। कह रहे हैं हिंदुओं की जमीन और मंदिर तो छीने जा रहे हैं। सीना ठोक के कहता हूं कि जिस नेता को आप लोग बदनाम करते हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाओ, चंद्रायन गुट्टा में वो प्राचीन मंदिर 4 करोड़ रुपया अपने पॉकेट से लगा करके उस मंदिर का निर्माण कराने वाला बेटा, वो मुसलमान का बेटा, वो ईमान का पक्का बेटा, वो सलाउद्दीन ओवैसी का बेटा अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या बात करते हो आप? यानी कि जो भाजपा कह दिया वो सत्य है और जो हमने कहा वो असत्य है। वहाँ गरीबों को रोटी पहुंचाने का काम हमारा नेता करता है, हमारा कार्यकर्ता करता है। मदरसे का तो घोटाला कर रहे हैं, मदरसे में रोटी नहीं पहुंचा रहे, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। देखो, मेधावी लता ने। आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता है। सत्यता और धरातल पर आप जाओ ना, वहां हर एक बच्चा, सिर्फ मदरसा ही नहीं, जो भी सरकारी स्कूलें हैं या गरीब बच्चे जहां रहते हैं, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, उसको बराबर का इमदाद, बराबर का सहायता राशि, बराबर का सहयोग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन देती है। दारुसलाम से उसको मदद मिलता है साहब। और अब की बार तो लाखों वोट से हमारा नेता जीतने जा रहा है। कोई नहीं, ये टक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर में ठीक है, हम महिला, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मौसम अनुसार महिलाओं का सम्मान करते हैं, मौसम अनुसार महिलाओं का अपमान करते हैं। यही
हमारे देश की पहलवान बेटियां सर पटक पटक के रो रो करके थक गई, उसका सुनने वाला कोई नहीं। बिल्किस बानो अपने दर्द को लिए बरसों से 2002 से ही अब तक भटक रही थी। बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है जाति और धर्म के नाम पर। तो ऐसा हमारा नेता नहीं, ऐसा हम नहीं। चाहे वो हिंदू को तकलीफ होगा या मुसलमान को तकलीफ होगा, संविधान के तहत मैं उनकी मदद करूंगा। वैसे जो हार रहे हैं सीट, जीत रहे हैं, आपने कह दिया और हम हार गए। हम लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं और वहां चुनाव जनता लड़ती है, बैरिस्टर साहब जनता ही चुनाव तो नहीं कह रही लड़ते। मेरे लता हमारे साथ है, हिंदुओं के लिए मुखर करके आवाज उठाती है वहाँ। टी राजा भी पगला के गया। अब यह मातृशक्ति है, इनको मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता। भाजपा वाला होता ना तो वो बोलता। उजागर कर दिया वैसे साहब का पोल खोल दे तो आप बौखला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई पोल ही नहीं तो खुलेगा कहाँ साफ से? सफाई नहीं है वहाँ जब पे। पोल ही नहीं तो आप जाके देखो साहब, दिल्ली फेल नजर आएगा, हैदराबाद यहाँ बैठे बैठे आप लोग, हम हैदराबाद रह के आए ना, हर गली चमकता हुआ नजर आता मदरसा भी नहीं है। छोड़ा हर गली चमकता हुआ, नाली में आपको एक कूड़ा का कचरा नजर नहीं आएगा। इतनी बेहतर साफ मदरसे सफाई में और घोटाला व्यवस्था कर दिया, वो भी नहीं छोड़ा, मदरसा तो छोड़ देते। अनर्गल आरोप है, इसको सिद्ध करके वो दिखाए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्या बात सिर्फ मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा अगर वो सिद्ध कर दे कि हमारा नेता मदरसे में से घोटाला किया या गरीबों के वजीफे में कहीं घोटाला हिंदुओं के किया। जमीनें मतलब खराब है। आप ओवैसी की वजह से राजनीति छोड़ मैं दें। राजनीति छोड़ दूंगा। अरे हमारा नेता हीरा नेता है, पाक साफ नेता है, ईमानदार नेता है, ऐसे नेताओं पे आँख ठीक है बंद कि करके राजनीति में झूठ बोलने की आजादी है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलो यार कि तुम्हें जनता तुम्हारे मुंह पे थूक दे। हैदराबाद की गलियों में ये घूम करके पैदल ऐसे घूम करके बता दे, ये कह दे कि हाँ बैरिस्टर साहब घोटालेबाज है, उसी दिन जनता मुंह पे थूकने का अरे काम आप हिंदू और हिंदुओं के जमीनों पर कब्जा किया वैसे और वैसे के लोगों ने। हम हिंदू होने से पहले हिंदुस्तानी हैं। हमारे जमीन पे कब्जा चाइना ने किया है। कहाँ है वो 56 इंच का सीना? कहाँ है वो लाल आंखें? कहाँ है वो ईडी सीबीआई आपका? वहां पे आपको नजर नहीं पड़ता है? स्मृति ईरानी पे कितने बंगले हो गए, उस पे नजर पड़ेगा आपको? ईडी सीबीआई का नजर जाएगा? अभी एक बंगला का और उद्घाटन हुआ है। तो कहने की बात है, हमारा नेता भाई साहब अपने पॉकेट से 70 लाख रुपए पर मंथ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह देने का काम करता है साहब, और बस आरोप लगा दिया आपने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नंबर बिल्कुल साफ सुथरा है। विपक्ष के हर नेता को नोटिस मिला है, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, लेकिन ओवैसी बच रहे हैं। आखिर वजह क्या है फिर? इतना आप भी नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। हमारे नेता पे अगर कोई आरोप है तो बता दो मेरे साथ। हाँ, मुकदमा था, जेल गए। जब हमारे नेता पे गले में हाथ मुकदमा डाल के दर्ज चलते हैं ना हुआ- मोदी जी का, तो कैसे बिल्कुल आएगा नहीं नोटिस? साहब, गले में हाथ डाल के अगर चलते हैं तो अखिलेश जी चलते हैं, गले में हाथ डाल के चलता है तो राहुल जी चलते हैं, गले मिलते हैं वो जाकर के लोकसभा के अंदर में। हमारा नेता गले जाके नहीं मिलता। हमारा नेता, चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यक फंड की बात हो, चाहे वो मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देने की बात हो, या दानिश अली जैसे कायर लोगों को जब गाली दिया जाता हो, उस वक्त भी अगर मुखरता के साथ कोई खड़ा होता है तो वो हमारा नेता होता है साहब, आपका नेता होता है। इस बार क्या होगा हैदराबाद में? जीतेगी बीजेपी मेधावी लता? देखिए, चुनाव से पहले सबको जीतने की आज़ादी है। काउंटिंग में 1 लाख से ऊपर वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। सारा पोल खोलेंगे वैसे क्या वो? अब जी पोल हय्यन है तो खोलिएगा कहाँ से भाई? वो अपना कहीं उनका ना गांठ खुल जाए, इसका भी वो ध्यान रखें। है कि हम लोग सुचिता की राजनीति करते हैं, महिला है इसलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के अपनी बात को रखेंगे, बात को रखते हैं, लेकिन जनता इनका खुद पोल खोल देगा कि कितना पानी में है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, अगर यूपी में आपको गठबंधन में नहीं लिया जाता